हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आरटी की सारी अपडेट्स दे रहा हूँ। कृपया इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आरटी की कट ऑफ डेट क्या है। हमारी पहली प्रक्रिया जो अभी हुई है, तो 30 अगस्त तक जो भी पेरेंट ने अपने दस्तावेज संपूर्ण रूप से जो नहीं भरे गए थे उनको आप दे सकते हैं। जैसा कि आपका इनकम का सर्टिफिकेट कई पेरेंट्स ने नहीं दे पाया है, इसके बाद में कई पेरेंट्स ने अपनी जात का दाखला दे नहीं पाया है और आधार कार्ड भी कई पेरेंट ने नहीं दे पाए हैं। तो जो भी आपके दस्तावेज हैं, इनको समय रहते आप दे सकते हैं। एक चीज़, अभी कोरोना के चलते जो हालात चल रहे हैं, यदि ये डेट आगे बढ़ जाती है कोरोना के कारण, तो हमारी आगे की प्रक्रिया भी स्थगित हो जाएगी। पहले ये प्रक्रिया होगी, बाद में वो वाली प्रक्रिया होगी। जैसे कि मान लो हमने 50 सीटों में से 25 सीटों को वैध किया और 25 सीटें जो है बोगस डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पकड़ा है, वो सब चीज़ों के कारण वो आवेदन रद्द हुए। ऐसी हालत में वो 25 जो हमारे वेटिंग लिस्ट वाले पेरेंट हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी सेम प्रक्रिया से पेरेंट को गुजरना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि आप ये मत समझिए कि आपका एडमिशन हो गया है या ऑनलाइन भी हो गया है, आपको अप्रूवल भी मिल गया है। यदि इसके बावजूद भी आपका कोई दस्तावेज झूठा निकलता है, जैसा कि अभी हमने बहुत सारे आपके दस्तावेज़ों को वेरीफाई कराया है गवर्नमेंट ऑफिस से, जहां से वो आवेदन जो आपने दिया था उसकी कॉपी भी नहीं है, और वो जो दस्तावेज आपने एडमिशन के लिए लगाया है वो दस्तावेज भी वहाँ बोगस साबित हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको स्कूल वालों ने बिना जानकारी के, यानी उनके जानकारी में ना आते हुए प्रवेश अगर दे दिया है और वो हमारे व्यक्तिगत और अन्य किसी भी माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, तो वो जो है आपका ऑटोमेटिकली एडमिशन रद्द हो जाएगा और आपने जो अंडरटेकिंग दी है वो अंडरटेकिंग के अनुसार आपके ऊपर में कार्रवाई होगी। तो आप स्वयं इसमें निर्णय ले लें कि आपको सही क्या है और गलत क्या है। हम लोग दिन रात उसी पे काम कर रहे हैं और हमको इसकी भी जानकारी मिलती रहती है। तो अभी ये मैंने आपको जानकारी दी है, और यदि इसके बाद आपको कुछ नहीं समझता है तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, उसमें भी आप अपनी जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं। और ये प्रक्रिया का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट अप्रोच नहीं हुए, कोई क्वारंटाइन के वजह से, तो कोई लॉकडाउन के वजह से, और कोई रेड अलर्ट एरिया उसके वजह से। तो इन सारी चीज़ों को सरकार ने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने का तिथि का निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय आया नहीं। तो समय रहते आप अपने दस्तावेज की परिपूर्ति कर लीजिए, और जो भी पेरेंट बोगस एडमिशन किसी भी तरीके से उसने हासिल करने की कोशिश की है, तो वो जो है स्वयं आप स्थगित कर लें। अब दूसरी चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसा कि अन्य राज्य के आपके जात के प्रमाण पत्र होंगे वो नहीं चलेंगे। नियम अनुसार जिस राज्य में आप रहते हैं उसी राज्य का आपको वो दस्तावेज देना है। इसको आप ध्यान रखिए। और यदि आपने धोखे से दिया भी है और वो स्कूल वालों ने दे दिया है, तो वो स्वयं इसको
रद्द करने की प्रक्रिया में वो चला जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आरटी एक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ और वेरिफिकेशन ऑफिसर हूँ वेरिफिकेशन कमेटी का। और देखिए, आरटी की जो प्रक्रिया है पूरे देश में अलग अलग तरीके से चल रही है। अलग अलग राज्यों से हमको लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं कि वो संपूर्ण जानकारी नहीं दे पा रहे। सिवाय कोविड के अलावा उनके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है कि इस विषय में आपको जानकारी वो दे पाएँ। लेकिन उसके लिए भी हम, जैसा कि अभी हमने दिल्ली के कई पेरेंट है, हरियाणा के पेरेंट हैं, इनको काफ़ी मदद हमने ऑनलाइन के माध्यम से की है और उसका उनको लाभ भी मिला है। तो हम कोशिश तो हमारी ज़रूर है कि हम अब तक की आपकी मदद करें, लेकिन कोविड के कारण हम क्षमा चाहते हैं। और इस तरीके से ये आरटी की प्रक्रिया पहला चरण जो है इसकी समाप्ति है। आपने मुझे सुना। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है और इससे आपको सही में जानकारी मिलती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप आरटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ को सुन रहे थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।